हेलो हेलो नमस्कार, आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपका अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। तो कैसे आप लोग, सब बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। हम आपके सामने हाजिर हैं आज प्यारा सेशन लेकर के बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए। बीएससी थर्ड ईयर का जो मिथिला यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जिनका एग्जामिनेशन है, मिथिला यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है जिनका एग्जामिनेशन है, उसके हायर एनालिसिस के क्वेश्चंस देखेंगे आज हम लोग। पीवाईक्यू 2018 का हायर एनालिसिस के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले। आज 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके सॉल्यूशन के ऊपर काम करेंगे। आप सभी को पता होगा हायर एनालिसिस पेपर नंबर 5 के अंदर में आता है। हायर एनालिसिस से 4 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। जो भी 2024 में एग्जामिनेशन देने वाले उनके लिए 18, 20 और 22 का क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। मतलब 2018 का, 2020 का, 2022 का क्वेश्चन अगर वो कर लेते हैं तो 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बनाने की टेंडेंसी उनके अंदर में आ जाएगी। बस लिख लिख के प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन में कहता है स्टेट एंड प्रूव नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर आर इंटीग्रेबिलिटी ऑफ बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन बाउंडेड इंटरवल ए बी। कहता है हमें यहां पर स्टेटमेंट भी देना है और प्रूफ भी करना है, नेसेसरी कंडीशन का भी और सफिशिएंट कंडीशन का भी। तो 2 स्टेटमेंट होगा, है ना, 2 स्टेटमेंट होगा, एक नेसेसरी के लिए, एक सफिशिएंट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट 1 पर। स्टेटमेंट 1 के अंदर में हमें यहां पर कह रहा है कि एफ जो है एक बाउंडेड फंक्शन है डिफाइंड ऑन इंटरवल ए बी इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन कर रहा है। देन एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, मतलब एफ रिमान इंटीग्रेबल होगा इफ एंड ओनली इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट यूपी माइनस एलपी लेस देन एप्सिलॉन। और इसी को बोलते हैं हम लोग ऑसिलेटरी सम डब्ल्यू ओमेगा पी। यूपी माइनस एलपी जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑसिलेटरी सम ओमेगा पी इज लेस देन एप्सिलॉन। इसके अंदर में 2 पार्ट आपने देखना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ नहीं इफ एंड ओनली इफ, मतलब 2 चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन, इफ पार्ट और ओनली इफ पार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे सर इफ पार्ट के बारे में। इफ पार्ट में क्या बात करेंगे सर, एफ अगर बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड एंड डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, बाउंडेड हो और डिफाइंड हो क्लोज इंटरवल ए बी पर, यानी कि एफ जो है वो बिलोंग्स करता है किससे, आर ए बी। साथ में ये भी है कि फंक्शन एफ जो है बाउंडेड है और रीमान इंटीग्रेबल है। तो आपको प्रूफ करना है कि यूपी माइनस एलपी लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये नेसेसरी कंडीशन हो गया। सफिशिएंट कंडीशन होगा कि यूपी माइनस एलपी लेस देन अगर एप्सिलॉन हो रहा है तो उस केस में एफ रिमान इंटीग्रेबल होगा। बात इतना आसान है, यानी कि एफ अगर रिमान इंटीग्रेबल है तो यूपी माइनस एलपी लेस देन एप्सिलॉन, या फिर ये हो गया इफ पार्ट, और ओनली इफ पार्ट हो गया यूपी माइनस एलपी जो है लेस देन एप्सिलॉन होगा तो एफ रिमान इंटीग्रेबल होगा। एफ जो है बाउंडेड एंड डिफाइंड है, ये सबसे पहली बात ऊपर में लिखा हुआ अपने पास में, बाउंडेड डिफाइंड है। एफ जो रिमान इंटीग्रेबल है, रिमान इंटीग्रेबल है ओवर द इंटरवल। एफ बिलोंग्स टू आर ए बी का मतलब रिमान इंटीग्रेबल है। इसका मतलब होता है लोअर इंटीग्रल बराबर अपर इंटीग्रल, या लोअर रिमान इंटीग्रल बराबर अपर रिमान इंटीग्रल। इंटीग्रल ए टू बी, ए के नीचे बार लगा दिए, डैश लगा दिए ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग लोअर रिमान इंटीग्रल। बी के ऊपर बार लगा दिए तो अपर रिमान इंटीग्रल। तो लोअर रिमान इंटीग्रल बराबर अपर रिमान इंटीग्रल होता है, तभी कहते हैं फंक्शन को हम लोग आर इंटीग्रेबल है। इसका मतलब हमें यहां पर से ये अगर कंडीशन अगर आपको दिया हुआ है तो हमें प्रूफ करना है यूपी माइनस एलपी लेस देन एप्सिलॉन, जैसा कि मैंने कहा भी था। अब हम यहां पर से सिंस कह रहे हैं कि P जो है वो पार्टीशन है किसका, ए बी का। पार्टीशन का मतलब हुआ कि ए से बी के बीच में बहुत सारे टुकड़ा में उसको आपने बांट दिया, ठीक है, x0, x1, x2 से लेके xn तक पार्टीशन कर दिया। इसमें जो है आप यहां पर से कि P जो है पार्टीशन ऑफ ए बी है, तो रिमान इंटीग्रल, अपर रिमान इंटीग्रल डिफिनेशन होता है ए टू बी एफ जी एल बी ऑफ यूपी ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ पी। मतलब जितना यहाँ पर पी, यहाँ ए से बी तक जितना भी पार्टीशन पॉसिबल होगा सब के लिए अपर रिमान इंटीग्रल का डिफिनेशन होता है जी एल बी ऑफ यूपी। देन देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P1 सच दैट P1 एक पार्टीशन है, इसके बीच वाला मतलब
पी के अंदर का पार्टीशन है, छोटा सा इंटरवल लेकर के पार्टीशन बनाया अपना, उसका नाम रखा P1। तो P1 जो होगा, यू P1 जो होगा वो लेस देन होगा ए टू बी, अपर रीमान इंटीग्रल है ए टू बी अपर रीमान इंटीग्रल प्लस में क्या चाहिए एप्सिलॉन बाई 2 है। और ए टू बी एफ डी एफ लोअर ए टू बी में लोअर रीमान इंटीग्रल है, लोअर रीमान इंटीग्रल का मतलब हो गया एल यू बी ऑफ यूपी, अपर रीमान इंटीग्रल का मतलब GLB ऑफ यूपी, और इसके बाद लोअर रीमान इंटीग्रल का मतलब हो गया LUB ऑफ LP, किसका पार्टीशन P का, और उसी के अंदर में से हम लिए एक और पार्टीशन P2, जैसे P1 लिया वैसे P2, उसी के अंदर में एक पार्टीशन ले लिया P2। तो P2 क्या होगा सर, LP2 जो होगा मतलब LP2 का वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन होगा लोअर रीमान इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाई 2, अपर रीमान इंटीग्रल में लगाते यूपी में लगाते हो प्लस एप्सिलॉन बाई 2, LP में लगाते हैं हम लोग क्या चीज माइनस एप्सिलॉन बाई 2। चूंकि P जो है वो पार्ट P1 यूनियन P2 है, मतलब सर इसी में P1 मान लो यहाँ से यहाँ तक P1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक में P2 हो गया, तो इस दोनों का यूनियन मिला करके बन रहा है टोटल P बन रहा है, ऐसा हमें पता है। ठीक है, ये डिफिनीशन होता है अपने पास में, ये थ्योरम है ऑलरेडी, इससे पहले हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन में देखते हैं कि LP2 लेस देन इक्वल टू होता है LP लेस देन इक्वल टू UP लेस देन इक्वल टू LP1 होता है। इसका मतलब यहां से कह सकते हो कि UP1 जो है UP जो है वो लेस देन है UP1 लेस देन इक्वल टू है UP1, और हम जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है सर, अपर रीमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई 2, बिल्कुल सर बिल्कुल इसका वैल्यू ये होता है, बिल्कुल मतलब यहां से कहां से सर, यहां से तो आपने खुद कहा ये एप्सिलॉन बाई 2 से लेस देन होता है, और LP2 जो है वो लेस देन कितना है LP है जी सर, इसका मतलब LP हम कह सकते हैं ग्रेटर देन होगा कितना LP2, यहाँ से LP इसका वैल्यू जो है हम यहाँ से लगा दिए, कौन सा वाला सर, ये लोअर रीमान इंटीग्रल माइनस में एप्सिलॉन बाई 2, तो इसका मतलब LP का वैल्यू अपर रीमान इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 होगा। ये कैसे हो गया सर, तो देखो यहाँ पर आपने कहा था ना कि लोअर रीमान इंटीग्रल बराबर अपर रीमान, इसके जगह पर आप इसको लिख सकते हैं, इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर से लोअर रीमान के जगह पर अपर रीमान लगा दिया जी सर। अब देखो ये बात यहाँ पर से क्या आता है कि सर यूपी का वैल्यू लेस देन कितना है सर, इतना, LP का वैल्यू क्या है सर ग्रेटर देन इतना है, ठीक है, इसका मतलब ये प्लस वाला बड़ा हुआ, तो हम लेंगे साइन कौन सा वाला प्लस का, UP माइनस LP, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो साइन लेंगे बड़ा वाले का, बड़ा वाले का साइन क्या था लेस देन, तो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और प्लस में एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है भाई, क्योंकि देखो यहां पर से जो है वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास में, देखो इसको इधर लाके लिख लोगे, है कि नहीं, बिल्कुल एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बन जाता अपने पास में, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। समझ में आई बात, यहां पर क्या हुआ सर, यूपी में से हमने LP को घटा दिया, घटाऊंगा तो यहां पर ये दोनों पार्ट कट जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन बाई 2 और माइनस माइनस प्लस एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन हो गया, तो UP माइनस LP जो है एप्सिलॉन बाई 2 से एप्सिलॉन से छोटा होता है। ये इफ नेसेसरी पार्ट का इफ पार्ट प्रूफ कर दिया आपने, इफ पार्ट आपने प्रूफ कर दिया। अब वनली इफ पार्ट में चलोगे, वनली इफ पार्ट का मतलब सफिशिएंट कंडीशन, हमें दिया हुआ है ऑलरेडी कि P पार्टीशन है, ठीक है, UP माइनस LP लेस देन एप्सिलॉन है, तब हमें प्रूफ करना है कि F रीमान इंटीग्रेबल होगा, UP माइनस LP जो है लेस देन एप्सिलॉन है तो F रीमान इंटीग्रेबल होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है, यानी कि लोअर रीमान इंटीग्रल बराबर अपर रीमान इंटीग्रल। हम लोग जान रहे हैं, अभी जस्ट यूज भी किए हम लोग, UP का वैल्यू जो होता है लेस देन कितना होता है सर, अपर रीमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई 2, LP का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन कितना, अपर लोअर रीमान इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाई 2, और हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि UP माइनस में LP जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो हमने UP का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, LP का वैल्यू पुट कर दिया, घटा दिया, इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बन चुका है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन गायब हो गया, इसका मतलब सर UP इसका सॉरी अपर रीमान इंटीग्रल, ये सर चल जाओ लेकर के, अपर रीमान इंटीग्रल इज लेस देन लोअर रीमान इंटीग्रल, और हम ये जानते हैं भैया कि लोअर रीमान इंटीग्रल इज
ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर रिमान इंटीग्रल, ये थ्योरम भी है हमारे पास, हम लोग पहले प्रूफ करते थ्योरी में। तो यहाँ पर से देखो ना कि लोअर लेस देन इक्वल टू अपर लेस देन इक्वल टू लोअर, यहाँ क्या है कह रहा है भैया, लोअर लेस देन इक्वल टू अपर। यहाँ कह रहा है अपर छोटा होता है किससे, लोअर से। ये कह रहा है कि सर बड़ा होता है, अपर जो है बड़ा होता है। तो दोनों चीज एक साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, अपर लोअर दोनों सेम हो, ये संभव ही नहीं है। इसका मतलब इसका लोअर रिमान इंटीग्रल बराबर अपर रिमान इंटीग्रल होगा। लोअर रिमान इंटीग्रल बराबर में सर अपर रिमान इंटीग्रल होगा। ठीक है बंधु जी सर। अब बढ़िए आगे। हम्म, आते हैं हम लोग स्टेटमेंट 2 पर। स्टेटमेंट 2 में अपने पास में क्या है सर कि एफ अगर बाउंडेड फंक्शन है, डिफाइन करता है इंटरवल ए बी पर, क्लोज इंटरवल ए बी पर, और एफ जो है बिलोंग्स करता है आर ए बी से, इफ एंड ओनली इफ एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो देयर कॉरस्पॉन्ड डेल्टा ग्रेटर देन जीरो यूपी माइनस एलपी जो है लेस देन एप्साइलन होगा फॉर ऑल पार्टीशन पी नॉर्म म्यू पी, नॉर्म म्यू पी को हम नॉर्म बोलते हैं, लेस देन इक्वल टू कितना डेल्टा। स्टेटमेंट लगभग लगभग मिलता जुलता है कि रीमान इंटीग्रेबल होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा अगर एफ तो यूपी माइनस एलपी लेस देन एप्सिलॉन होगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पर डेल्टा का उपयोग है तो कोई दिक्कत नहीं, सिमिलर प्रूफ होगा, थोड़ा सा अंतर आएगा, आप समझ जाओगे तुरंत। इसमें दो पार्ट है सर, इफ एंड ओनली इफ, मतलब यहाँ पर भी दो कांड करना होगा। पहले इफ पार्ट जिसको हम लोग नेसेसरी पार्ट भी लिखते हैं, एनसी नेसेसरी पार्ट या नेसेसरी कंडीशन। एफ जो है बाउंडेड फंक्शन है क्लोज इंटरवल पर, ठीक है। एफ रीमान इंटीग्रेबल है, दिया हुआ एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, मतलब रीमान इंटीग्रेबल है। इसका मतलब हम यहाँ पर से कह सकते हैं कि लोअर रीमान इंटीग्रल बराबर अपर रीमान इंटीग्रल। यस सर। अब यहाँ पर यह भी बात समझ में आता है आपको कि हमें प्रूफ करना है यूपी माइनस एलपी जो है लेस देन एप्सिलॉन होगा। एक प्यारा सा डॉरबॉक्स थ्योरम है जो हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ते हैं, डॉरबॉक्स थ्योरम। डॉरबॉक्स थ्योरम कहता है फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट यूपी is less than a to b upper Riemann integral epsilon plus epsilon by 2। और यूपी जो होता है वो अपर रीमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होता है, और एलपी जो है वो बड़ा होता है किससे, लोअर रीमान इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से। ठीक है, हमें दिए ये सभी नॉर्म नॉर्म म्यू पी लेस देन डेल्टा सभी के लिए काम करता है, और हमें यहाँ पर प्रूफ करना है यूपी माइनस एलपी। इस दोनों को घटा के लिख देंगे, घटाएंगे भाई इतना माइनस इतना कर दिए, दोनों का ये पार्ट कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन 2 अपने पास में एप्सिलॉन बन चुका है। सर ये अलग अलग कट कैसे गया मेरे भाई दोस्त, यहाँ पर था लोअर बराबर अपर, तो हमने यहाँ अपर को सेम रखा, लोअर के जगह पे हमने अपर लिख दिया, तो दोनों सेम हो चुका है, दोनों कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन से छोटा होता है, प्रूफ हो गया अपना। अब आते हैं हम लोग किसमें सर, सफिशिएंट पार्ट में, यानी कि ओनली इफ पार्ट। एफ जो अपने पास में सर बाउंडेड फंक्शन है ऑन द इंटरवल ए बी, ये बाउंडेड फंक्शन है किसी इंटरवल ए बी के ऊपर में, फॉर एवरी एप्सिलॉन कॉरस्पॉन्ड डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, ये स्टेटमेंट जो लिखा था उसी का ओनली इफ पार्ट हमने लिखा, यूपी माइनस एलपी लेस देन होता है। तो हमें यहाँ पर से प्रूफ करना है, हमें यहाँ पर से प्रूफ करना है सर कि यूपी एफ जो रीमान इंटीग्रेबल है, मतलब लोअर रीमान इंटीग्रल बराबर अपर रीमान इंटीग्रल। ठीक है, अब देखो इसके आगे फिर वही कहानी से रिपीट करना है, कौन सा इसका प्रूफ कौन सा रिपीट कर दोगे, कौन सा, तो अभी जस्ट हमने कहा है स्टेटमेंट 1 का सफिशिएंट कंडीशन, स्टेटमेंट 1 है ना अपने पास में, यस सर स्टेटमेंट 1 है ये वाला, इसका सफिशिएंट कंडीशन मतलब इस चीज को आपको फिर से रिपीट करना है, इसको फिर से रिपीट करना है, फिर से रिपीट कर दोगे कहानी खत्म हो जाएगा इसका। यहां पर हमने वही चीज लिखा है कि इसका जो सफिशिएंट पार्ट जो होगा, स्टेटमेंट 1 का जो सफिशिएंट पार्ट है उसी को फिर से वापस रिपीट कर देना है। कर लोगे इतना, यस
बहुत बढ़िया। एग्जाम नजदीक आ चुका है, डेट अनाउंस हो चुका है, सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, कि पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपके एग्जामिनेशन से पहले जितना कंटेंट हमारा पहले था यूट्यूब पर, उतना कंटेंट फिर से आ जाएगा उसी फॉर्मेट में जैसा पहले था, और चीज़ें वही है, बस मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ, जैसा कि आप समझते भी होंगे मेरे ख्याल से, जो पहले से नोट डाउन कर रखे होंगे। आइए सर, पहला का हम लोग बी देखते हैं। इसमें कह रहा है अपने पास में, इसमें कह रहा है, ध्यान से देखोगे कि एफ जो है वो एक फंक्शन है, डिफाइन करता है इस इंटरवल 0 1 पर, क्लोज इंटरवल 0 1 पर डिफाइन कर रहा है। एफ एक्स का वैल्यू 0 लेना है जब एक्स क्या हो, रेशनल हो, और एफ एक्स का वैल्यू 1 लेना है जब एक्स क्या हो, रेशनल हो। एफ एक्स का वैल्यू 0 लेना है जब एक्स इरेशनल हो, इरेशनल पे 0 रखना है और रेशनल पे 1 रखना है फंक्शन का वैल्यू। कहता है इसका लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल का वैल्यू बताइए, मतलब ये है लोअर रीमान इंटीग्रल, ये है अपर रीमान इंटीग्रल का वैल्यू बताइए। जिसमें नीचे बार लगा उसका मतलब लोअर, ऊपर बार लगा तो अपर का वैल्यू बताइए। और ये भी प्रूफ कीजिए कि भैया एफ आर इंटीग्रेबल नहीं है, मतलब फंक्शन अपने पास जो है फंक्शन एफ जो है वो 0 to 1 के बीच में रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। रीमान इंटीग्रेबल नहीं होने के तात्पर्य ये होता है कि इस दोनों का वैल्यू सेम नहीं आता होगा। ठीक है भाई। हाँ सर, फंक्शन अपने पास में बाउंडेड है इस इंटरवल के अंदर में, चूंकि डिफाइन कर रहा है इसका मतलब फंक्शन बाउंडेड ही होगा इस इंटरवल के अंदर में। एफ एक्स इज इक्वल टू अपने पास में सर एफ एक्स का वैल्यू 1 लेना है जब एक्स रेशनल हो तब, और एफ एक्स का वैल्यू 0 लेना है जब एक्स इरेशनल होगा तब। हमने मान लिया कि P एक पार्टीशन है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। और P जो है वो पार्टीशन जो होता है बेसिकली 0 से 1 के बीच में बहुत सारी पॉइंट्स, बहुत सारे पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं इंटरवल को। तो एक पॉइंट है x0, दूसरा x1 है, तीसरा x2, इस तरह से अप टू xn तक, मतलब 0 से 1 को हमने n पार्ट्स में, n+1 पार्ट्स में बांट दिया, 0 x0 x1 x2 से लेके xn तक। ठीक है। मान लिया कि स्मॉल m जो है और कैपिटल M जो है, स्मॉल m इन्फिमम वैल्यू मतलब छोटा वैल्यू इस इंटरवल पे, कैपिटल M जो है वो बड़ा वैल्यू हो इस इंटरवल पे। ठीक है भाई। और स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर जो है वो GLB है, स्मॉल एम आर जो है वो GLB है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और LUB है अपने पास कैपिटल एम आर मतलब लिस्ट अपर बाउंड इसका फंक्शन का इस इंटरवल पे। मतलब इसमें जो भी इंटरवल बनेगा बीच का कोई भी एक्स इंटरवल हमेशा बनता है ना, कैसा वाला, कम से ज्यादा, मतलब जैसे x1 x2 से एक इंटरवल बन सकता है, x2 से x3 इंटरवल बन सकता है, एक x3 से x4 इंटरवल बन सकता है। ये इंटरवल बना आपको इसके बीच में। ठीक है। अब इस इंटरवल में x अपने पास में जो इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, XR-1 से XR तक, ठीक, इस इंटरवल के बीच में हाँ भाई, तो स्मॉल एम आर जो है वो क्या है सर, GLB है, कैपिटल एम आर जो है LUB है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड है इस जनरल इंटरवल के अंदर में, किसका, फंक्शन f का। स्मॉल m और स्मॉल एम आर दोनों का वैल्यू 0 होगा। देखो इस इंटरवल में सबसे छोटा वैल्यू तो 0 ही बनेगा, सबसे बड़ा वैल्यू बनेगा 1। स्मॉल एम आर m और स्मॉल एम आर का वैल्यू 0 ही होगा, और कैपिटल m और कैपिटल एम आर का वैल्यू 1 रहेगा। ठीक है। इंटरवल जो दिया होता है ना उसका छोटा वैल्यू हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है सर। अब LP का फार्मूला होता है सर सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेकर n तक mr डेल्टा r। mr का वैल्यू अपने पास में 0 है, यहां पर से देख सकते हो 0 है अपने पास, ये पूरा वैल्यू अपने को 0 हटा दो यहां पर से। सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेकर n तक डेल्टा r जो सिग्मा में आया ना, सिग्मा डेल्टा r जो होता है बेसिकली वो क्या होता है सर, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस में डेल्टा 3 अप टू कहां तक, डेल्टा n तक होता है। ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
बी माइनस ए अपर, मतलब इंटरवल का अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर इंटरवल बी ए बी अगर इंटरवल पे बात कर रहे हो, ये अगर हम ए बी इंटरवल पे बात करें तो ऐसा होता है बी माइनस ए। तो 1 माइनस जीरो यानी कि वैल्यू जीरो हो गया अपने पास। यूपी का वैल्यू होता है एम आर डेल्टा आर, कैपिटल एम आर, यूपी में कैपिटल एम आर एस आई, एलपी में स्मॉल एम आर। आर का वैल्यू 1 से लेके एन तक होता है। एम आर का वैल्यू 1 है तो इसके जगह 1 लगा दो, इसको बाहर कर लो, इसका वैल्यू वही अपर माइनस लोअर इंटरवल का बड़ा माइनस छोटा नंबर यानी 1। तो एलपी का वैल्यू अपने पास 0, यूपी का वैल्यू अपने पास में आ गया है 1। अब लोअर रीमान इंटीग्रल निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है सर जीएलबी ऑफ यूपी, जीएलबी ऑफ एलपी, लोअर रीमान इंटीग्रल का जीएलबी ऑफ एलपी, लोअर में एलपी। एलपी का वैल्यू अपने पास में 0 है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। उसके अपर रीमान इंटीग्रल निकालने जाओगे तो 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स एल यू बी, और कहाँ यूपी है अपने पास में, अपर में यूपी लगाओगे, यूपी का वैल्यू कितना आया सर 1, 1 आ गया अपने पास। ठीक है, तो देखो इसका मतलब लोअर रीमान इंटीग्रल का वैल्यू कितना आ गया सर 0, अपर रीमान इंटीग्रल का वैल्यू 1 आ गया। दोनों वैल्यू तो निकल गया, ये वैल्यू निकालना भी था, लेकिन दोनों आपस में बराबर नहीं, ये 0 ये 1 है, इक्वल नहीं, इसका मतलब फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, नॉट रीमान इंटीग्रेबल, रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। ठीक है बंधु, आगे बढ़िए सर। आते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट पर। फंक्शन एफ जो है, फंक्शन यहाँ पर से एफ जो है वो बिलोंग्स करता है किस पर, आर ए बी से, मतलब फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। फाई जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन इंटरवल ए बी, और फाई डैश का वैल्यू जो है अपने पास में वो एफ एक्स के बराबर हो रहा है, जिसमें एक्स ए बी से बिलोंग्स करता है। तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू होता है सर फाई बी माइनस में फाई ए, अपर माइनस लोअर। ये इंटीग्रेशन का थ्योरम है भाई, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रल ये होगा, कौन फाई होता है ना भाई, इंटीग्रेशन करोगे तो अपर माइनस लोअर वही चीज है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। क्या कह रहा है कहानी यहाँ पर कि एफ रीमान इंटीग्रेबल, एफ बिलोंग्स करता है किससे, ए बी से, फाई डिफरेंशिएबल फंक्शन है इंटरवल ए बी पर, ये दिया हुआ अपने पास में। और ये भी लिखता है कि फाई एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर, फाई डैश एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर है, मतलब इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल ये कह सकते हो, और उस केस में एक्स का वैल्यू ए बी से बिलोंग्स करता है। तो यहाँ पर से मान लिया कि भैया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन, मतलब एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन वैसे भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमने मान लिया कि दिया हुआ है। पी जो है पार्टीशन है इस इंटरवल ए बी का, ठीक है भाई, पार्टीशन है ए बी का। तो हमने कहा कि पी का वैल्यू तब क्या होगा सर, पी का वैल्यू जो होगा वो ए से बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग, मतलब ए से बी को हम बहुत सारे टुकड़े में बांट सकते हैं। एक पॉइंट ए से बी के बीच में एक पॉइंट लगा दिया, ऐसे हम लगा सकते हैं। जैसे सीखने के लिए बता दूं तो यहाँ पर से ये है अपने पास क्लोज इंटरवल ए बी है, इसके बीच में बहुत सारा पॉइंट्स है, एक्स नॉट एक्स वन है, इस एक्स टू है, इस तरह से बहुत सारा पॉइंट्स है अप टू एक्स एन तक है। ठीक है भाई, हाँ। और ये दिया हुआ कि फाई डैश एक्स बराबर में एफ एक्स है, ये आर इंटीग्रेबल है, फंक्शन एफ जो है वो आर इंटीग्रेबल दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये डिफिनीशन होता है अपने पास में कि अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेकर के एन तक फाई डैश जी डेल्टा, इसको जी पढ़ते हैं हम लोग, जी ये जिट्टा भी पढ़ते हैं हम लोग, जी डेल्टा जी आर डेल्टा आर माइनस में ए टू बी फाई डैश एक्स, ये फार्मूला होता है जब फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है तब। इसका लिखोगे तो इसमें एफ में भी लिख सकते हो, लेकिन एफ के जगह पे हमने लिख दिया फाई डैश डायरेक्ट। ठीक है भाई, जिसमें जी का वैल्यू जो होता है वो कहां से, एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर के बीच में होता है, आर का वैल्यू 1 से लेके एन तक। और लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हमें कहता है कि अगर फाई डैश एक्स बराबर लिखोगे तो फाई एक्स माइनस, फॉर्मूला होता है ना भाई, फाई डैश एफ डैश सी बराबर में, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम होता है एफ डैश सी बराबर में एफ बी माइनस में एफ ए बटा बी माइनस ए, जिसमें सी का वैल्यू ए और बी के बीच में होता है। ये इसमें एफ में काम कर रहा है, यहाँ पर हम जी में काम करा रहे हैं। तो इसमें सॉरी, इसमें एफ में काम कर रहा है, इसमें हम लोग फाई डैश में काम, फाई में काम करवा रहे हैं। एफ में है ये एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फाई में, तो फाई डैश जी, सी की तरह उसमें जो सी है इसमें जी आर लिखा हुआ है, क्या लिखोगे एक्स आर फाई आर माइनस में फाई एक्स आर माइनस में फाई आर माइनस 1, मतलब इंटरवल अपने पास में क्या था सर, इंटरवल ये है ना, हाँ, इसका मतलब इसमें लिखोगे ये हो गया बी, ये हो गया ए, तो फाई बी माइनस फाई ए बटा बी माइनस ए।
ठीक है, बिल्कुल। इसको इसके इनटू में सरका दिए सर, इनटू में आ गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना, फाइव एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस वन का वैल्यू फाइव डैश जी आर और एक्स आर माइनस वन है। ठीक है बंधु, और ये जो अपने पास है इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा आर। डेल्टा आर अपर माइनस लोअर इंटरवल का अगला माइनस पिछला बनता है डेल्टा आर, और सभी डेल्टा आर को जोड़ते हैं तो कहलाता है ए बी माइनस ए। लेकिन यहाँ पर सिंगल है फिलहाल अभी, तो सिंगल ही रहने दो इसको। इसको इधर लाके लिखा है, इसको इधर ले आके लिख दिए हम। ठीक है बंधु जी सर। अब सिग्मा लगा दिए दोनों तरफ में, इस तरफ भी सिग्मा लगा दिया। आर का वैल्यू 1 से लेके एन तक, जी सर आर का वैल्यू 1 से लेके एन तक, ये सेम टू सेम रख दिया, सेम टू सेम रख दिया। इसको ब्रेक कर दिया हमने, यहाँ 1 रख दिया पहले, फिर उसके बाद अगर यहाँ पर 1 रखोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 5x1 माइनस में 5x0, फिर प्लस में 5x2 माइनस में 5x1, फिर उसके बाद दो रख दिए, फिर 3 4 इस तरह से n रखे, यहाँ पर लास्ट में 5xn माइनस 1 है। ये बन गया अपने पास में सर, ये बन गया अपने पास में। देखोगे यहाँ पर से ध्यान देने वाली बात ये होगी कि ये दोनों कटेगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, इसके आगे भी आएगा तो ये भी कट जाएगा इसके बाद वाला से। इस प्रकार से देखोगे तो हमें लास्ट में मिलेगा सिर्फ कितना भैया, या सीधा समझो ना, यहाँ पर सीधा समझो, यहाँ पर सीधा समझो, उतना तामझाम नहीं करना है। ये जो लिखा हुआ टोटल, इस टोटल का जो सम आता है वो हो जाएगा सर 5b माइनस में 5a। टोटल का जो सम हो जाएगा वो b माइनस a में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ। अब यहां पर से ये बात भी आपको समझनी होगी कि सर इस सब वैल्यू को आप ले जाके पुट कर दो फर्स्ट में। फर्स्ट कहां पर चला गया अपना इक्वेशन सर, पहला इक्वेशन अपने पास में था यहाँ पर, इसमें पुट कर दिया हमने, बिल्कुल। इसमें पुट करते हैं तो भैया अपने पास में था, ये था अपने पास में 5 डैश सिग्मा का वैल्यू, तो इसका वैल्यू हमने पुट कर दिया उसमें ले जाकर के, कितना 5b माइनस 5a। इसके जगह पे हमने पुट कर दिया 5b माइनस 5a, माइनस में 5 डैश x है ही। तो ये जो अपने पास है ना ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट के जगह पर इसका जो वैल्यू ये आया है वो हमने रख दिया। ठीक है सर, बिल्कुल। अब इस दोनों का डिफरेंस जो है लेस देन एप्सिलॉन है। लेस देन एप्सिलॉन का मतलब इतना टेंस टू इतना। जैसे ही आप कहते हो यहाँ पर से fx माइनस में l जो है लेस देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब कह सकते हो fx टेंस टू होता है सर मेरा l। ठीक है, टेंस टू आ जाता है, यस सर। इसका मतलब यहाँ पर से लिखोगे तो इतना टेंस टू ये, इन दोनों का डिफरेंस टेंस टू 0, या कह सकते हैं इसका मतलब क्या सर, इतना टेंस टू ये, चाहिए ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये भी कह सकते हैं। और ये जो अपने पास 5 डैश है उसको हम fx लिख सकते हैं, यस सर। fx dx का इंटीग्रेशन हो गया 5b माइनस 5a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये थ्योरम भी, ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन पर आइए सर, क्वेश्चन नंबर 2 का बी कहता है f अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, f अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, देन सो दैट कि फंक्शन जो है f रिमान इंटीग्रेबल होगा इन द इंटरवल ए बी। कोई बड़ी बात नहीं, कंटिन्यूअस है तो रिमान इंटीग्रेबल होगा। याद रखना ये सब क्वेश्चन 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एक एक क्वेश्चन को बनाना है। जिसका ए बी करके तो कोई बात ही नहीं है, अगर ए बी करके नहीं भी है तब भी आप क्वेश्चन समझ लो कि काउंटिंग के हिसाब से 4 या 12, यानी 18 का 20 का और 24 का मिला, 18 का 20 का और 22 का मिला करके सिर्फ 12 क्वेश्चन होते हैं। ए बी को साथ लेके ही पढ़ो, तो ए बी अलग अलग कर दो तो बहुत ज्यादा होगा, तो 20 क्वेश्चन हो जाएगा। 20 क्वेश्चन कर लेने से आपके 3 क्वेश्चन तो कंफर्म है बन ही जाएंगे हायर एनालिसिस से। हाँ, हमने यहाँ पर मान लिया सर पी क्या है सर, पार्टीशन है किसका, इंटरवल ए बी का, क्लोज इंटरवल ए बी का। पार्टीशन का मतलब ए और बी के बीच में x0 से xn तक पॉइंट्स होगा, जिसमें नॉर्म म्यू पी मतलब नॉर्म जो होता है वो लेस देन डेल्टा है। डेल्टा आर का वैल्यू हम लोग जानते हैं एक्स आर माइनस आर होता है, ये मान लो या होता है ऐसा, सो भी चलो, डिफिनेशन वगैरह ये सब बेसिक कंसेप्ट है किसका, हायर एनालिसिस के अंदर में, जिसमें आर का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है। ओके सर, फंक्शन कहता है कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि फंक्शन fx का वैल्यू और fa का दोनों का डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो, तो इस पॉइंट पर फंक्शन कहलाएगा कंटिन्यूअस है। x बराबर a पर fx कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग तरह का पॉइंट ले रहे हैं। For every epsilon dash greater than 0, there exists a delta such that fx dash minus f
एक्स डबल डैश लेस देन एप्सिलॉन, जहां पर एक्स माइनस में एक्स डैश लेस देन डेल्टा होता है, उसमें एक्स जो था वो एक्स डैश बन गया, ए जो था वो डबल डैश नाम रख दिया गया है। और यहाँ पर से एफ क्या है सर, कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो कंटिन्यूअस है इसका मतलब सर बाउंडेड भी होगा, जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है वो बाउंडेड भी होता है। स्मॉल एम मान लिया सर हमने इन्फिमम वैल्यू है किसका सर, स्मॉल एम जो इसमें इन्फिमम वैल्यू है किसका, एफ का, एट द पॉइंट अल्फा आर, जिसमें अल्फा आर जो उसी इंटरवल से, किस इंटरवल से, एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर से। जी सर, एफ अल्फा आर का जो वैल्यू है वो एम आर हुआ, क्योंकि इस पॉइंट पर एफ का इन्फिमम वैल्यू ये है, इसका मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू ये होगा, एम आर वैल्यू होगा। सिमिलरली अगर सुप्रीमम वैल्यू की बात करेंगे तो उसका पॉइंट ले लिया एफ, सॉरी बीटा आर, फंक्शन एफ का सुप्रीमम वैल्यू एम आर है, किस पॉइंट पर, बीटा आर पर, मतलब एफ बीटा आर बराबर में कितना, एम आर है। बिल्कुल सर, तो अल्फा आर और बीटा आर दोनों का वैल्यू जो है इस इंटरवल से बिलोंग्स कर रहा है, जैसा कि आपने यहां बगल में दिखाया भी है। इसका मतलब अच्छा यहां से ये भी कहते हैं कि वेयर जो है अपने पास में ये एक्स डैश और एक्स डबल डैश का डिफरेंस जो है लेस देन डेल्टा था, यहां पर हमने मेंशन करा था, बहुत बढ़िया सर मेंशन कर दिया था। अब यहां पर से इसका मतलब ये कह सकते हो कि ये दोनों पॉइंट भी तो इसी के बीच का है, ध्यान दो ध्यान दो, इसमें एक्स डैश और एक्स डबल डैश जो पॉइंट था वो इसी इंटरवल से बिलोंग्स करता था, इसी से, इसका कंडीशन था कि दोनों का डिफरेंस लेस देन डेल्टा होगा, ये दोनों पॉइंट भी इसी इंटरवल का है, मतलब उस दोनों का डिफरेंस भी लेस देन डेल्टा होगा। हमने यहाँ पर से कह दिया कि सर देखो ये जो फंक्शन है एफ आर माइनस एफ अल्फा आर माइनस अल्फा बीटा आर, ये जो अपने पास में है एफ आर माइनस में बीटा आर, ये हाँ, इसके जगह पे हमने रख दिया वहां पर, देखो उसके अंदर का पॉइंट्स है एक्स डैश और एक्स डबल डैश किससे बिलोंग्स करता है सर, इंटरवल एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर से। अब इसी में हम अब पॉइंट ला दिए हैं कितना, अल्फा आर और बीटा आर, वो भी उसी इंटरवल से बिलोंग्स करता है, इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, मतलब ये जो दोनों पॉइंट है वो इसी का है, तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये दोनों पॉइंट भी उसी का है, तो इस कंडीशन को भी फुलफिल करेगा, साथ में फंक्शन के कंडीशन को भी मानेगा, एफ अल्फा आर माइनस में एफ बीटा आर लेस देन कितना, एप्सिलॉन डैश। और इसको हम स्मॉल आर, इसको स्मॉल कैपिटल एम आर बोल सकते हैं, स्मॉल आर इसके जगह पर, इसके जगह कैपिटल एम आर लिख दिया, स्मॉल आर माइनस कैपिटल एम आर जो है लेस देन कितना हो गया, एप्सिलॉन। अब यहाँ पर से ये देखो मॉडुलस के अंदर में है, तो आप चाहो तो उसको उल्टा कर सकते हो, माइनस कॉमन लेके कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉडुलस के अंदर में प्लस ही हो जाएगा, वो एम आर माइनस में स्मॉल एम आर का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन डैश है। यूपी माइनस एलपी का वैल्यू जो है फार्मूला होता है अपने पास यूपी का, सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेके एन तक एम आर डेल्टा आर, और एलपी का फार्मूला होता है आर का वैल्यू 1 से एन तक एम आर डेल्टा आर। देखो यूपी में कैपिटल एम आर चलता है, एलपी में स्मॉल एम आर चलता है, डिफरेंस याद रख सकते हो, दोनों का सिग्मा सेम है तो कॉमन ले लिया हमने, डेल्टा आर अलग से लिख दिया हमने, एम आर माइनस में एम आर लिख दिया, ठीक है, एम आर माइनस एम आर का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन डैश है। जी सर, ये एप्सिलॉन डैश हो गया। अब यहाँ पर आ रहा है सर सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेकर एन तक, एप्सिलॉन डैश को बाहर कर दिया, सिग्मा सिर्फ काम करेगा इसके लिए, इसमें डेल्टा आर जो लिखा हुआ है सिग्मा में, इसका मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2 से लेकर कहाँ तक, डेल्टा एन तक हो गया, इसको हम बोलते हैं कितना, बी माइनस से। अब हमें दिखाना है एप्सिलॉन के टर्म में, इसीलिए हमने यहाँ पर से इस पूरे इसके जगह एप्सिलॉन डैश कोई भी तरह का पॉजिटिव नंबर रख सकते हो, हम रखते हैं उसके जगह पे एप्सिलॉन बटा में बी माइनस ए है। अब ये दोनों बी माइनस ए कट जाएगा, बचा एप्सिलॉन, तो यूपी माइनस एलपी जो है लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है, इसीलिए फंक्शन जो आर इंटीग्रेबल होगा। पूरे थ्योरम जो भी इससे पहले किए उसमें तो वही था, यूपी माइनस एलपी लेस देन एप्सिलॉन होगा तो रीमान इंटीग्रेबल होगा, इससे पहले थ्योरम वही था ना जी, क्योंकि देखो रीमान इंटीग्रेबल तभी होता है जब यूपी माइनस एलपी होता है, दो थ्योरम प्रूफ किए थे पहला क्वेश्चन के अंदर में, वो दोनों में यही बात था, यूपी माइनस एलपी लेस देन एप्सिलॉन तो आर इंटीग्रेबल होगा। तीसरा क्वेश्चन में आइए कि सर कहता है यहाँ पर कि भैया स्टेट कंपैरिजन टेस्ट का सिर्फ स्टेटमेंट बताना है कन्वर्जेंस के लिए, ठीक, और उसके बाद सर हमें ये टेस्ट करना है कि ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। स्टेट कंपैरिजन टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड हेंस टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cos अल्फा बटा cos x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। सिर्फ स्टेटमेंट देना है कंपैरिजन टेस्ट का। कंपैरिजन टेस्ट हमें ये सिखाता है सर कि एफ एक्स और जी एक्स दो पॉजिटिव फंक्शन मान लो, दो पॉजिटिव फंक्शन है, एफ एक्स जी एक्स का वैल्यू एफ एक्स से अगर छोटा है, इस इंटरवल में सर ए प्लस एप्सिलॉन
टू बी, मतलब ए से हल्का ज्यादा बट बी से कम पर। अगर ए टू बी जी एक्स पर जी एक्स डी एक्स अगर कन्वर्जेंट होगा, मतलब सेकेंड फंक्शन जी एक्स अगर कन्वर्जेंट है तो एफ एक्स भी कन्वर्जेंट होगा, ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, ऐसा कह रहा है। दूसरा केस में जी एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स है, किस इंटरवल पे, सेम इंटरवल पे ए प्लस एप्सिलॉन टू बी पर। जी एक्स अगर डाइवर्जेंट है, ए टू बी जी एक्स डी एक्स डाइवर्जेंट है तो फंक्शन भी डाइवर्जेंट होगा एफ एक्स, मतलब ये डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में याद रखना है लेस देन इक्वल टू लेके चलते हैं हम लोग, डाइवर्जेंट में चलता है हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो कंपेरिजन टेस्ट वही है कि अगर आप जीएक्स को कंपेयर, जीएक्स को के बारे में पता कर लिए कि वो क्या है सर, कन्वर्जेंट है, तो एफ एक्स भी कन्वर्जेंट होगा, जीएक्स डाइवर्जेंट है तो एफ एक्स भी डाइवर्जेंट होगा। यही कंपेरिजन टेस्ट है कि दो फंक्शन में अगर आप कंपेयर करके देख ले रहे हैं, कोई एक कन्वर्जेंट है दूसरा भी उससे कन्वर्जेंट निकल सकता है। शर्त यहाँ पर है कन्वर्जेंट के केस में जीएक्स छोटा होना चाहिए एफ एक्स से और जीएक्स बड़ा होना चाहिए एफ एक्स से, डाइवर्जेंट के केस, ठीक है। ये स्टेटमेंट देना था बस। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन वाला हिस्सा में चलो, मतलब सेकंड पार्ट में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है, सॉल्यूशन वाला पार्ट मतलब सेकंड पार्ट है ये। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में से हमारे पास इंटीग्रल दिया था 0 टू इन्फिनिटी cos x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। दो फंक्शन है यहाँ पर, एक फंक्शन, ये पूरा फंक्शन का नाम रख लिया हमने सर एफ एक्स, इस फंक्शन का पूरा का नाम रख लिया एफ एक्स, और अपने मन से इसमें से ऐसा फंक्शन निकाले जिसका कन्वर्जेंसी हम आसानी से चेक कर सकते हैं। इसमें से एक फंक्शन निकालिए जी एक्स 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि कॉस जो इसमें है, कॉस का वैल्यू हमेशा लाइज करता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, मॉड रहता है कॉस में तब। अगर बिना मॉड का है तो -1 से +1 तक, मॉड के साथ 0 से 1 तक। खैर 0 बोलने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मॉड है। तो कॉस का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होता है। हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेस देन इक्वल टू रहेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर से आपने डिवाइड किया है। इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर से कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स वो जी एक्स से लेस देन इक्वल टू है, या जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स है। तो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डाइवर्जन की दुनिया में इशारा कर रहा है। लेकिन 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 यहाँ पर जो है अपने पास में ये फंक्शन कैसा होगा उसके हिसाब से बात होगी, जी एक्स कैसा होगा उस हिसाब से बात होगी। जी एक्स का हमने चेक कर लिया सर, जी एक्स अपने पास में है सर 0 टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स है, मैंने निकाल लिया 0 से इन्फिनिटी 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, tan इनवर्स होता है इसका इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 आ गया। π/2 आने का मतलब हुआ कि जी एक्स का वैल्यू एक पार्टिकुलर नंबर आ चुका है, जी एक्स का इंटीग्रल वैल्यू एक पार्टिकुलर नंबर आ गया है। इसका मतलब जी एक्स हो जाएगा यहाँ पर कन्वर्जेंट हो जाएगा। डाइवर्जेंट में फिक्स नंबर नहीं आता, इन्फिनिटी आ जाएगा कोई, या इसका इंटीग्रल डिफाइंड नहीं होगा, उस केस में डाइवर्जेंट चलता है। वैसे आप इस बात पर फोकस बिल्कुल मत करो, बिल्कुल टेंशन मत लो कि यहाँ पर ग्रेटर देन जी एक्स लिखा हुआ लेस देन, कोई मत फर्क नहीं पड़ता है। अगर जी एक्स हमारा है, जी एक्स हमारा अगर कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट कब होता है जब एक फिक्स नंबर आ जाए तब, कन्वर्जेंट अगर होता है तो कंपेरिजन टेस्ट से एफ एक्स भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है बंधु। आगे बढ़िए, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं सर, तीसरा का बी वाले क्वेश्चन पे कहता है टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर अल्फा एक्स है, ई के पावर में लिखा हुआ अपने पास में यहाँ पर अल्फा एक्स है, अल्फा एक्स। एक सेकंड, माइनस अल्फा एक्स इंटू साइन एक्स बट्टा में एक्स है, जहां पर अल्फा का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जहां पर अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है। वो क्या रहा है, हाँ अल्फा नॉन निगेटिव है, इसका मतलब शो हुआ, ठीक है। हाँ सर, तो देखो इसको हमने दो पार्ट में खोल दिया, 0 टू अल्फा, 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स इंटू साइन एक्स बटा एक्स जो है, इसको दो पार्ट में खोल दिया, 0 से अल्फा, अल्फा से इन्फिनिटी, ठीक है। दो मान लिया, एक का नाम i1 रखा, दूसरा का नाम i2 रख लिया।
पहले हम I1 के लिए बात करेंगे। I1 के लिए क्या बात करेंगे सर? I1 के लिए हमने इसको यहाँ उतार लिया, ठीक है, इसको दो पार्ट में खोल दिया, इनटू में e के पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू साइन एक्स बटा में x है। इसका लिमिट अलग कर दिया, इसका लिमिट अलग होता है, इनटू में लिमिट अलग अलग हम कर सकते हैं। इसका वैल्यू कितना होगा? जीरो रखोगे पावर तो 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी साइन एक्स बटा एक्स पे 1 होता है। इसका मतलब इंटीग्रल का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में? 1। 1 एक फिक्स नंबर है, इसका मतलब ये प्रॉपर इंटीग्रल है, प्रॉपर इंटीग्रल है, इसमें कन्वर्जेंसी चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। कन्वर्जेंसी तब चेक होता है जब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। अब अल्फा से इन्फिनिटी है, e के पावर माइनस अल्फा एक्स है, साइन एक्स बट्टा में x है, dx है। हमने साइन एक्स को अलग कर दिया, अल्फा एक्स के साथ x को अलग कर दिया, दो पार्ट में खोल दिया। अब यहाँ पर क्या है सर? एफ एक्स मान लिया हम साइन एक्स को, ये जो पार्ट है अपने पास में इसका नाम रख लिया एफ एक्स, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग जी एक्स। इसका मतलब सर ये पार्ट हो गया अपने पास एफ एक्स साइन एक्स और ये हो गया जी एक्स। अब इसमें लगा रहे हैं डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट टेस्ट का मतलब होता है कि अल्फा से टी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालोगे, अल्फा से टी तक एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालोगे, अल्फा से टी साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दिया साइन एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिखोगे माइनस कॉस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसमें अलग अलग ब्रेक किए तो लेस देन इक्वल टू लगेगा, बिल्कुल सर। यहाँ पर सर लेस देन इक्वल टू लिख दिया हमने कॉस टी, अब प्लस में कितना? कॉस अल्फा, ठीक है। कॉस टी का जो वैल्यू होगा मॉड में वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, कॉस अल्फा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब कि अल्फा से टी एफ एक्स टी एक्स का इंटीग्रेशन जो है लेस देन इक्वल टू 2 हो रहा है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 हो रहा है, इसका मतलब ये बाउंडेड हो गया। इंटीग्रल का वैल्यू किसी फिक्स नंबर से लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब वो इंटीग्रल बाउंडेड है, बाउंडेड हो गया। जी सर। अब जी एक्स का लिमिट निकालोगे एक्सटेंस टू इन्फिनिटी पर, ई के पावर अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स बटा एक्स है। जी सर। माइनस पावर को ठीक करने के लिए प्लस कर दिए, नीचे ला दिए, एक्स के जगह इन्फिनिटी लगाओ, पावर इन्फिनिटी, ई का पावर इन्फिनिटी जो होता है वो हमेशा जी इन्फिनिटी आता है वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी होगा जीरो, प्लस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आता है, मतलब ये हो गया इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी, तो जीरो आ गया। जीरो आने का मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि हम लोग कन्वर्जेंट है, एफ एक्स इंटू जी एक्स कन्वर्जेंट हो, इंटू डिरिचलेट टेस्ट में काम करता है, इंटू कन्वर्जेंट है, इंटू कन्वर्जेंट है, इसलिए फंक्शन इंटीग्रल जो अपने पास प्रॉब्लम दिया था कहाँ से कहाँ तक? अल्फा से लेके इन्फिनिटी तक, आई टू जो है अल्फा से इन्फिनिटी तक वो कन्वर्जेंट है, वो कन्वर्जेंट है, ठीक है भाई। तो कहानी यहाँ पर ये था कि दो पार्ट में खोले थे, तो I1 प्रॉपर इंटीग्रल था तो ऑलवेज कन्वर्जेंट, I2 भी कन्वर्जेंट हो गया, तो कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट का सम जो है वो कन्वर्जेंट ही होता है। अब आ जाओ अगले पड़ाव पे, क्वेश्चन नंबर 4 का ए। 4 का ए में क्या कह रहा है सर? यहाँ पर से साइन एक्स, सॉरी, स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव यंग थ्योरम, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है यंग थ्योरम का? यंग मतलब युवा थ्योरम नहीं, यंग नाम है मैथमेटिशियन का, ठीक। ए टू बी ओपन इंटरवल ए बी पर पॉइंट ए बी, ओपन इंटरवल ए बी बी ए पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ सच दैट एफ एक्स और एफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव, एफ एक्स नीचे लिखा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई, दोनों पर डिफरेंशिएबल है, आर डिफरेंशिएबल, दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब एफ एक्स एफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना पॉसिबल है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालना भी पॉसिबल है, ठीक है सर। तो कहता है इसमें एफ एक्स वाई बराबर में एफ वाई एक्स होगा, आपको ये प्रूफ करना है। तो हम ये जान रहे हैं कि सर यहाँ पर a प्लस एच और b प्लस एच लिया हमने सर, नेबरहुड किसका? ए बी का, मतलब इससे हल्का ज्यादा वाला इसका पड़ोसी उठा लिया। और हम जानते हैं फॉर्मूला होता है एफ एच एच बराबर में ए प्लस एच एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच कॉमा बी, और इसका ए एफ ए कॉमा बी प्लस एच और एफ ए बी। अच्छा, ये आपको याद रखना भाई, इसमें b प्लस एच है, इसमें b लिखा हुआ है, इसमें a है, इसमें b प्लस एच है, इसमें सिर्फ b लिखा हुआ है। तो यहाँ पर चेंज इसमें दिखता है कि इसमें सर b में चेंज दिख रहा है, इसमें उसमें भी b में चेंज दिख रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर से ये जो फंक्शन अपने पास है इसका जनरल फॉर्म ले लिया हमने जी वाई। जी वाई का मतलब हो गया सर कि एफ ए प्लस एच कॉमा वाई, मानना पड़ेगा आपको, ये चीज नोन नहीं होता, मान लो जी वाई बराबर एफ ए प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ ए वाई, मतलब ये जो अपने पास है ना ये और ये जो दिख रहा है ना आपको ए प्लस एच वाला, मतलब मैं किसको बोलूं, इसको बोल दूं, इसको
ये जो अपने पास दिख रहा है ना, ये और ये, इस दोनों को इकट्ठा करके हमने नाम रख दिया उसका GY। इसमें ये चेंज कर रहा है ना, ये सेम है, ये फिक्स है, सेम है। FA+H, इसका नाम Y, इसका नाम Y, तो FA+H, Y, FAY है। ठीक है, तो देखो इसका नाम रख दिया हमने सर यहाँ पर GY। इसका मतलब इसका नाम कितना हो जाएगा सर, FHH का मान कितना हो जाएगा तब, देखो 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 FHH का मान कितना हो जाएगा सर, GB+H माइनस में GB। GB+H माइनस GB कहाँ से आ गया सर, सुन रहे हो बात, तो देखो यहाँ पर जब रखोगे GB+H में, यहाँ पर रख देंगे B+H, यहाँ पर रखेंगे तो यह क्या बन जाएगा सर, FA+H, B+H, यहाँ FA, तो ये दोनों पार्ट आ गया जी सर। आज GB का मतलब हो गया सर, यहाँ B रखोगे तो FA+H, B, तो ये आ गया। उसके बाद फिर FA, B वो आ गया है, माइनस के साथ है तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, जो कि प्लस है ये माइनस है। समझ में आ रहा बात, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि इसको हम चेंज कर लिए G के टर्म में, GB+H, माइनस में GB। अब MVT होता है, MVT हो जाए मीन वैल्यू थ्योरम, FA+H बराबर कितना हो जाएगा सर तब, जो फार्मूला अपने पास में ये वाला, इसको FB माइनस FA बराबर होता है H×G'(B+θ)। थीटा का वैल्यू जो हमेशा θH है, B प्लस में θH, G'(B+θH) होता है। थीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाइज करेगा। अब G' का मतलब क्या हो गया सर, G' का मतलब हो गया इसका डिफरेंशिएशन कर दिया आपने, y है तो y के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब FY A+H, ये जो अपने पास लिखा ना, ये y के जगह अपने पर लिखा है कितना, B+θH, ये हो जाएगा इसके जगह B+θH, इसके जगह B+θH, इसका मतलब B+θH, B+θH, मतलब f का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो गया है। इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर से सिंस, अच्छा दिया भी होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दोनों वैल्यू बराबर होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब FY A+H प्लस B+θ माइनस FY AB, इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं कितना, तो इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका FY A+H, B+θH माइनस FY AB, ये अपने तरफ से निकाले, दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, क्या होगा तब अब देखो इसमें हम लगा रहे हैं H×FXY, ये कहां से आ गया XY सर, तो देखो इसमें एक्स में चेंज दिखा रहे हैं सर, एक्स में चेंज दिखा रहे हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दिखाएंगे यहाँ पर, वाई में पहले था अब एक्स के रिस्पेक्ट में आ चुका है। इसमें H फिर कितना FY, तो देखो इसी फार्मूला पे जा रहा है बेसिकली, अगर कहा जाए तो इसी फार्मूला पे जा रहा है, FXY AB है और प्लस θ×H FYY AB है, प्लस में H×φ 1HH है, प्लस में θH 1HH है, ये दोनों चीज हम लोग अच्छा ये फार्मूला होता है भाई, ये फार्मूला हमने लगा दिया, जिसमें ये फार्मूला हम लोग पढ़े हुए इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन में, ये फार्मूला ही है मेरे भाई, ये फार्मूला ही है डायरेक्ट, इसको अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट दिखाना है ना, तो इस तरह से लिखते हैं हम लोग, H फंक्शन फिर फाई θH फिर फाई फिर साई, ये फार्मूला होता है अपना, ठीक है बहुत बढ़िया। इसको फिर से यहाँ पर रिपीट कर दिया, ये जो अपने पास सेम टू सेम है, अब देखो इस सभी में से H कॉमन हो रहा होगा, H कॉमन है, H कॉमन लेके बाहर लिख दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। सिमिलरली अगर हम y में लिखेंगे तो सेम आएगा कहानी, उसमें θH कॉमन हो जाएगा इसमें से, यस सर सिमिलरली लगा दिए, फिर हम लोग y में कहानी इसका सेकंड इक्वेशन नाम रख लिए, और इसके बाद इसमें θH कॉमन हो जाएगा वैसे, लेकिन कॉमन लिए नहीं, आगे हम लोग कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट में से सेकंड घटा दोगे, ये फर्स्ट है, ये अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें से सेकंड को माइनस कर देना, डिफरेंस करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर से आ जाएगा सर अपने पास में, देखो ये जो अपने पास FY AB है दोनों में से कट जाएगा, कट गया इतना, अब माइनस इतना बच गया, ठीक है। इधर वाला पार्ट में भी जो अपने पास में था ये इस वाले में कट जाएगा, तब कौन कौन, कोई नहीं कटेगा, कोई नहीं कटेगा, सबको लिखना पड़ेगा, सबको लिख दिया।
ठीक है, माइनस की वजह से साइन चेंज कर दिया। ये वाला पार्ट कट चुका है अपने पास, बस एफ वाई वाला पार्ट कट चुका है। बचा अपने पास एफ एक्स वाई एच इंटू एफ एक्स वाई फाई वन एच एच और थीटा साई वन एच एच। ठीक है, इधर में से ये पूरा कट ही गया तो सिर्फ वो बचा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सा स्लोली स्लोली, हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ डिलीवर करनी है, इसलिए थोड़ी सी हम फास्ट लेके चल रहे हैं। इस सब में से हमने एच कॉमन लिया। जी सर, एच कॉमन लिया यहाँ पर। ठीक है, इसका वैल्यू अपने पास में था एच इंटू, इसका वैल्यू अपने पास में था, इसका वैल्यू, इसको डिवाइड मिलाओगे तो एफ एच एच बट्टा में कितना एच, इसका वैल्यू सर, इसका वैल्यू जो लिखा है पूरा, इसके जगह पर एच एफ एच एच बट्टा कितना एच। इस सब में से एच कॉमन लेके लिख दिया, एच डिवाइड में लिया है। ठीक है सर, हमारे पास जो बच गया था वाला रेस्ट अमाउंट सेम टू सेम है। ठीक है, इस दोनों में से हम इस दोनों में से थीटा कॉमन ले सकते, थीटा कॉमन लेके लिख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़िए। सिमिलरली सिमिलरली अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से, तो ये सेम चीज वाई एक्स में भी चलेगा। जो हमने यहाँ पर एक्स वाई के लिए काम किया है वही काम तुम वाई एक्स के लिए भी कर दो। कर दिया। ठीक है सर, अब दोनों तरफ लिमिट लगा दी एच टेंस टू जीरो। ठीक है जी सर, एच टेंस टू जीरो हो गया। अच्छा, ये चीज एक बार देखना है यहाँ पर से कि ये जो अपने पास में है ये ऊपर वाला, ये एफ 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 एच एच बट्टा में एच स्क्वायर का वैल्यू ये भी है और ये भी है, तो दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब लगा दी लिमिट एच टेंस टू जीरो। एच टेंस टू जीरो पर फाई वन और साई वन दोनों का मान जीरो होगा। कहाँ से सर, देखो यहाँ पर फाई साई दोनों का मान जीरो होता है। एच वन वाला मतलब फाई वन वाला भी और साई वन वाला भी, और फाई टू वाला भी और साई टू वाला भी, एच एच पे वैल्यू जीरो चलता है। ठीक है बंधु, बिल्कुल सर, ये पार्ट दोनों बच गया। जी सर, बाकी सारे जीरो हो गए। इसका मतलब एफ एक्स वाई ए बी बराबर हो गया एफ वाई एक्स ए बी के। समझ रहे हो बात, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी। आ जाओ सर, यहाँ कहता है अपने पास एग्जामिन द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर में रूट अंडर मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू वाई है। ठीक है सर, ओरिजिन पर चेक करना है। डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर से हम इसका पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे। हमारे पास एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, जीरो पर चेक करो ना, हाँ अरे फार्मूला होता है भाई, एफ एक्स का फार्मूला होता है, एफ एक्स लिख रहे हो ना, एक्स एक्स एफ एक्स का मतलब हुआ सिर्फ एक्स में चेंज दिखाओगे, ए प्लस एच कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए बी पर चेक करो तब ये जीरो जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस एच कॉमा जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो पर, यस सर। यहाँ पर एच पुट कर दोगे तो रूट अंडर एच इंटू जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया मामला, ये हो गया अपने पास लिमिट वैल्यू इसका जीरो। फिर हम निकालेंगे एफ वाई का वैल्यू, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो इंटू के लगाएंगे इसमें, तो जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो बटा के, ये तो हो गया अपने पास में जीरो, लिमिट के टेंस टू जीरो और जीरो बट्टा के, तो जीरो हो गया। अब इसमें के तो है नहीं तो जीरो ही रह गया। इसका मतलब दोनों का वैल्यू सेम आ गया, तो एफ एक्स और एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों का वैल्यू जीरो के बराबर हो रहा है। अब निकालते हैं इसमें हम लोग वही जो अभी लगाए थे जीरो ए प्लस एच वाला फॉर्मूला, वही जीरो प्लस एच कॉमा एफ जीरो, ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस में एफ ए बी का वैल्यू कितना होता है सर, ए एच प्लस में बी के प्लस में फाइव इंटू में प्लस में एच इंटू फाइव एच के फिर प्लस के इंटू साई एच के। इस दोनों का वैल्यू जीरो जीरो होता है क्योंकि ए बी जो होता है ना, वो ए और बी जो दिख रहा है वो पार्शियल डेरिवेटिव होता है, ए होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, बी होता है वाई के रिस्पेक्ट में, दोनों का वैल्यू जीरो है, तो ये पार्ट हो जाएगा अपने। अच्छा,
इसका इस दोनों का वैल्यू भी जो है वो लिमिट एच के टेंस टू 0 पर 0 0 ही होगा। ये डिफिनीशन है भाई मेरे, ये डिफिनीशन है, ये भी डिफिनीशन से निकल के आता है। ठीक है, हाँ एक बार पढ़े होंगे हायर एनालिसिस तो काफी आनंद मिल रहा होगा। इसका मतलब ये आ गया सर एच के आ गया, एच के इसमें डाल दो तो रूट अंडर मॉड में एच के। इधर में अपने पास में ये दोनों भाई साहब 0 हो चुका है, ये एच और ये के हमने यहाँ पर सेफ रखा, दोनों तरफ एच से डिवाइड कर देते हैं, एच से डिवाइड कर दिए। यस सर, अब एच से डिवाइड करने पर के बटा एच हो गया, लिमिट लगा दिया एच के टेंस टू 0, एच के टेंस टू 0 इधर भी लिख दिए इधर भी लिख दिए। अब लिमिट डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता जब एक्स और वाई दो वेरिएबल मिक्स होता, तो उस केस में हम लोग पुट करते हैं y बराबर एम एक्स। तो यहाँ y बराबर में एम एक्स नहीं, k बराबर एम एच होता है। जब x y में हो तो y बराबर एम एक्स, यहाँ पर k और h में है तो y की जगह k समझ लो ना, x y हो जाते, y बराबर में k x यानी एम एच, y बराबर एम एक्स पुट करते हैं, यहाँ पर k बराबर एम एच। अगर k टेंस टू 0 है, k का वैल्यू 0 होगा तो h टेंस टू भी 0 होगा। अब ये 2 से 1 में कन्वर्ट कर दिया, h टेंस टू 0, यहाँ जो k वहाँ पर mh लगा दिए, और यहाँ जो k है वहाँ पर भी mh लगा दिए, यहाँ k के जगह mh लगा दिए, यहाँ भी k के जगह mh लगा दिए। रूट से निकल के h से बाहर आएगा, कट जाएगा इसके साथ रूट m, इधर अपने पास 0 आ गया, दोनों वैल्यू 0 होता है जैसा कि आपने यहाँ पर कहा है कि दोनों का लिमिट वैल्यू 0 होगा फाई और साई का। इसका मतलब यहाँ तो रूट m बच गया सिर्फ, तो रूट m बराबर हो गया भाई 0। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसमें h है नहीं, कहता रूट m का वैल्यू 0 होगा, ये संभव नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट ओरिजिन पर। समझ लो बात? यस सर। ये हमारा था आखिरी क्वेश्चन 2018 का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया है, अगर आपको लगता हो कि थोड़ा स्लो देखना चाहिए तो आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप पर, इसका पीडीएफ नोट्स हमारे ऐप पर मिल जाएगा, जैसा मैंने अभी लिखा है सेम टू सेम। हमारा ऐप ठाकुर सर अकेडमी को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर सेम टू सेम पीडीएफ प्राप्त कीजिए और अपना प्रैक्टिस को मजबूत बनाइए, और एग्जाम से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओके, बाय बाय।